नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। पिछली क्लास में हमने लाभ और हानि टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा नया टॉपिक है टाइम एंड वर्क, अर्थात कार्य एवं समय। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री क्लास मिलेगी और वो भी आपको टॉपिक वाइज हम करा रहे हैं, क्या प्रत्येक टॉपिक को, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए, ए जो है ये कितने दिन में कर रहा है काम को, 20 दिन में, और बी जो है ये कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम लीजिए, मतलब लघुत्तम लीजिए, कितना आया है, 60 आया है। मतलब ये 60 क्या आ गया है, कुल काम आ गया है, कुल काम, टोटल काम आ गया है। 20 का भाग 60 में दीजिए, कितनी बार आ गया है, 3 बार। तो 3 आ गया है एक एक का कार्य क्षमता, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है। अब 30 का भाग 60 में दीजिए तो 2 बार गया है, तो बी 2 काम करता है एक दिन में। तो टोटल काम कितने हैं, 60 काम है। और हमें बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम। टोटल काम 60 है, तो 5 का भाग दे दो 60 में, तो हो गया है 12 दिन। तो दोनों मिलकर के 12 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो गए हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 2 नंबर का। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए तो कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। तो 15 दिन में ए और 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, मतलब लघुत्तम लीजिए, कितना आया है, 30। तो 30 आ गया है कुल काम। अब 10 में 30 का भाग दीजिए तो कितनी बार आया है, 3 बार गया है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है। अब 15 का भाग दीजिए 30 में तो कितना है, 2। तो बी एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम 30 है। हमें बताना है कि ए और बी इस 30 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो एक दिन में दोनों कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। 2 और 3 5, तो 5 का भाग दे दो 30 काम में, तो कितना आ गया है, 6। तो 6 दिन में वो क्या कर लेंगे, इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारे पास आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तीसरा नंबर का। ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए तो कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। बी कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, तो सी कर रहा है 30 दिन में। तो कर लिया है। अब 10 15 और 30 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ गया है 30। 10 का भाग 30 में दीजिए तो 3 आ गया है, और 15 का भाग 30 में दीजिए तो आ गया है 2, और 30 का भाग 30 में दीजिए तो आ गया है 1। ये क्या आया है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और सी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम 30 है, तो 30 काम है। हमें बताना है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ए कर रहा है एक दिन में 3, और बी कर रहा है 2, और सी कर रहा है 1। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 का भाग दो टोटल में, तो कितना आ गया है, 5 दिन। तो 5 दिन में वो तीनों इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए तो कर रहा है कितने दिन में, ए तो कर रहा है 10 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया है, 30। अब 10 का भाग 30 में दीजिए तो आ गया है 3। तो ए एक दिन में 3 काम करता है। 15 का भाग 30 में दीजिए, आ गया है 2। तो बी एक दिन में 2 काम करता है। अब क्या बोल रखा है कि ए और बी दोनों काम शुरू करते हैं। तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। और कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन। 4 दिन काम कर रहे हैं, फिर बी चला गया, सॉरी ए काम ने छोड़ दिया, तो कौन कर रहा है, बी। ठीक है, चलो। तो 4 दिन काम करते हैं,
तो एक दिन में 3 काम करता है और बी 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। तो इसको 5 से गुणा कर दो दिन से, तो कितना काम कर लिए इन्होंने? 20 काम कर लिए हैं। टोटल काम कितने हैं? 30 काम है। 30 में से 20 निकाल दो तो कितना काम बचे? 10। ये 10 काम करेगा कौन? बी, क्योंकि ए चला गया है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 का भाग दे दो टोटल काम में, तो कितना आ गया है? 5 दिन। ठीक है, 5 दिन ये लग गए हैं। तो ये बोल रहा है टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 4 दिन तो ये लगे पहले और 5 दिन ये आ गए हैं, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया है? 9 दिन में वो काम कंप्लीट हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 5 नंबर का। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 8 दिनों बाद ए काम को छोड़ देता है, शेष काम बी अकेला समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए, ए जो कर रहा है वो तो कर रहा है 20 दिन में, बी जो कर रहा है वो कर रहा है 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम लीजिए, कितना आया है आपका? 60 आया है। 20 का भाग 60 में दीजिए, कितना आया है? 3। तो ए एक दिन में 3 काम करता है। 30 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 2। तो बी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। अब देखिए, शुरू कौन कर रहे हैं? ए और बी काम को शुरू कर रहे हैं, तो ए और बी काम को शुरू कर रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ है? ए छोड़कर चला गया है काम को, तो कौन कर रहा है? बी काम को कर रहा है। चलो, ए और बी दोनों कितने दिन काम किए? 8 दिन काम किए हैं। तो ए और बी दोनों 8 दिन काम किए हैं। ठीक है, चलो 8 दिन में कितना काम कर लिए हैं? तो 8 को किससे गुणा करेंगे? तो देखिए, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी 2 काम करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। तो 5 से गुणा कर दो तो कितना हो गया? 5 8 पंजू 40, 40 काम हो गया। टोटल काम कितना है? 60। कितना काम बचा है? तो 40 हो गया। तो 60 में से 40 निकाल दो, 20 काम रहा है। ये 20 काम कौन करेगा? बी, क्योंकि बी ही कर रहा है लास्ट में। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तो टोटल कितने दिन लेगा? तो 20 में 2 का भाग दे दो तो आ गया है 10 दिन। कितना दिन आ गया है? 10 दिन। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ये 8 दिन तो ये लगे काम को और 10 दिन ये लगे, कितने दिन हो गए? तो 8 और 10 18 दिन। 18 दिन में क्या हो गया है? काम कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारे पास आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर का। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है? तो जो ए है ये तो कर रहा है 10 दिन में, बी है ये कर रहा है 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम लीजिए, कितना आया है? 30। अब 10 का भाग 30 में दीजिए तो कितना आया है? 3। और 10 का भाग, सॉरी 15 का भाग 30 में दीजिए तो आ गया है 2। तो ए जो है, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। शुरुआत कौन कर रहे हैं काम को? ए और बी दोनों कर रहे हैं। ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। फिर काम छोड़ करके कौन चला गया? आपका बी चला गया है, तो कौन कर रहा है? ए। ए और बी दोनों कितने दिन काम किए हैं? देखिए 3 दिन काम किए हैं, तो 3 दिन काम किए हैं। और ए एक दिन में 3 काम करता है और बी 2 दिन, तो एक दिन में दोनों कितने काम करेंगे? 5। और 3 दिन करेंगे, तो कर लो 5 को 3 से गुणा करो, कितना काम हो गया है? 15 काम हो गया है। कितना काम हो गया है? 15। टोटल काम कितना है? 30 काम है। कितना काम बचा? तो 30 में से 15 निकाल दो तो 15 काम बचा है। ये 15 काम कौन करेगा? ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 3 का भाग दे दो ताकि दिनों की संख्या आ जाएगी। ए की तो कितना? 5 दिन लिया है। कितना दिन लिया है? 5 दिन लिया है। ठीक है, तो 5 दिन तो ये लगे काम को करने में और 3 दिन पहले लगे थे। कितने दिन लगे? 5 और 3 8, तो 8 दिन लगे हैं काम को कंप्लीट होने में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? चलो, ए जो कर रहा है वो कर रहा है क्या? 10 दिन में काम। बी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? 15 दिन में काम। और सी जो कर रहा है वो कर रहा है क्या? 30 दिन में काम। ठीक है, चलो 10 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया है?
ये आ गया हमारे पास कितना, 30 आ गया है। कितना आ गया है, 30। चलो 10 का भाग 30 में दीजिए तो कितना आया है, 3। तो ए एक दिन में 3 काम करता है। अब 15 का भाग 30 में दीजिए तो कितने बार गया है, 2। तो बी एक दिन में 2 काम करता है। 30 का भाग 30 में दीजिए तो कितना आया है, 1। तो सी एक दिन में काम करता है। ठीक है। अब पहले दिन कौन काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। फिर कौन छोड़ करके चला गया, ए काम छोड़ करके चला गया, तो कौन कर रहे हैं, बी प्लस सी। फिर किसने काम छोड़ दिया है, फिर काम छोड़ दिया है बी ने, तो लास्ट में कौन का काम करेगा, सी। ठीक है। चलो ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया, देखिए 3 दिन काम किया है। तो 3 दिन, तो 3 दिन काम किया इन्होंने। बी और सी ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। तो बी और सी ने 3 दिन काम किया है। ठीक है। चलो, तो 3 दिन इन्होंने काम किया है, बी और सी ने, तो 3 दिन काम किया है। और एक दिन में इन तीनों ने कितना काम किया है, तो ए तो 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, और सी 1 काम करता है। तीनों को जोड़ लो इनको, 3 और 2 5 और 1 6। एक दिन में 6 काम होता है, तो 3 दिन में कितना काम कर लिया, तो 6 3 18। 18 काम हो गया है। अब हम निकालते हैं क्या, बी प्लस सी का। बी प्लस सी कितना, 3 दिन काम करते हैं। और बी और सी कितना काम करते हैं, तो 2 तो बी करता है और सी करता है 1 काम। कितना काम करते हैं, एक दिन में 3 काम। तो 3 को दिन से गुणा कर देंगे इनकी क्षमता से, तो कितना काम कर लिए हैं, 9 काम कर लिए हैं। टोटल काम कितने हैं, 30। कितना काम हो गया है, तो 18 और 9 कितना हो गया है, 27। तो 27 काम हो गया है। तो 27, 30 में से 27 निकालो तो कितना आया है, 3। ये 3 काम कौन करेगा, सी। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो 1 का भाग दीजिए किसमें, 3 में, तो कितना दिन लिया, 3 दिन लिया ये। तो सी लिया है 3 दिन। ठीक है। ये पूछा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो 3 दिन तो ये लगे, 3 ये लगे और 3 ये लगे, तो इन तीनों को जोड़ो तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 9 दिन में ये काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर का। ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 15 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी अकेले समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ए तो कर रहा है क्या, आपका 15 दिन में। और जो बी है ये कर रहा है क्या, 20 दिन में। और जो सी कर रहा है वो कर रहा है क्या, 30 दिन में। 15 20 और 30 का एलसीएम लेना है, एलसीएम अर्थात लघुत्तम लेना है, तो कितना आ गया है, 60। 15 का भाग 60 में दीजिए तो आ गया है 4। और 20 का भाग 60 में दीजिए तो आ गया है 3। और 30 का भाग 60 में दीजिए तो आ गया है 2। तो ये क्या आया है, तो ए काम करता है एक दिन में 4, बी काम करता है एक दिन में 3, और सी काम करता है एक दिन में 2 काम। शुरुआत कौन कर रहे हैं काम की, तीनों कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहे हैं। फिर क्या हुआ है, फिर हुआ है कौन काम छोड़ करके चला गया, ए, तो कौन करेंगे, बी प्लस सी। फिर कौन छोड़ करके चला गया, बी काम छोड़ दिया, तो लास्ट में कौन करेगा, सी। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम किए हैं, देखिए 4 दिन काम किए हैं, तो ये 4 दिन लिख दो ऊपर। फिर बी प्लस सी कितने दिन काम किए हैं, देखिए ये 4 दिन काम किए हैं, तो 4 दिन यहां पर लिख दो। ठीक है, ये हमें दे दिया। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने काम कर लिए हैं ये निकालेंगे। तो देखिए ए तो एक दिन में 4 काम करता है, बी करता है 3 और सी करता है 2, तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 3 7 और 2 9। 9 काम करेंगे और 4 दिन काम करेंगे, तो 4 को 9 से गुणा करेंगे, कितना काम हो गया है, 36 काम कर लिए हैं। अब हमें निकालना है बी प्लस सी का। बी प्लस सी 4 दिन काम करते हैं, और बी प्लस सी देखे, बी 2 काम करता है एक दिन में, और सी सॉरी बी करता है तीन तीन काम करता है एक दिन में, और सी करता है 2 दिन में। तो 3 और 2 कितना हो गए, 5। 5 काम करते हैं एक दिन में, और 4 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना हो गया है, 4 5 20। 36 और 20 कितना हो गया, इतना काम हो गया, इनको जोड़ो तो कितना हो गया आपका, 52। 56 काम हो गया है। टोटल काम कितना था, 60। कितना काम रह गया है, तो 60 में 56 निकाल दो तो कितना हो गया है, 4। 4 काम रह गया है, ये 4 काम कौन करेगा, सी। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 2 का भाग दे दो तो दिनों की संख्या आ जाएगी। तो ये 2 दिन में काम कर रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, तो ऊपर लिख दो 2 दिन। 2 दिन टोटल काम कितने दिन में हो गया ये हमें पूछ रहा है। तो 4 दिन तो ये लगे, और 4 ये लगे 8, और 2 ये लगे 10। तो 10 दिन में ये काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, एक हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 9 नंबर का। ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए जो कर रहा है ये तो कर रहा है क्या, 10 दिन में। बी जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, 20 दिन में। और सी जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, 30 दिन में। चलो 10, 20 और 30 का एलसीएम लीजिए, मतलब लघुत्तम लीजिए, कितना आ गया है हमारे पास, 60 आ गया है। 10 का भाग 60 में दीजिए तो आ गया है 6, और 20 का भाग 60 में दीजिए तो आ गया है 3, और 30 का भाग 60 में दीजिए तो आ गया है 2। ये क्या आई है, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और सी एक दिन में 2 काम करता है। शुरुआत कौन कर रहे हैं काम की शुरुआत, तो ए प्लस बी प्लस सी ये काम की शुरुआत कर रहे हैं। फिर काम छोड़ करके कौन चला गया है, ए छोड़ करके चला गया है, तो कौन कौन करेंगे, बी प्लस सी। फिर कौन छोड़ करके चला गया है, बी छोड़ करके चला गया है, तो लास्ट में कौन करेगा, अकेला सी काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम किए हैं, देखिए 4 दिन काम किए हैं, तो ये 4 दिन काम किए हैं। बी प्लस सी कितने दिन काम किए हैं, तो देखिए 2 दिन काम किए हैं, तो 2 दिन यहां पर लिख दो। चलो बी प्लस सी 4 दिन काम किए हैं, और ये एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, इसको 11 से गुणा कर लो तो कितना हो गया है, 11 चौक 44, 44 काम करते कर लिया ही इन्होंने 11 दिन में, सॉरी 4 दिन में। अब 2 दिन बी और सी 2 दिन काम करते हैं, और एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों, 3 और 2 5 काम करते हैं, तो इसको 5 से गुणा कर दो तो कितने काम कर लिए हैं, 10 काम कर लिए हैं। चलो 44 और 10 कितना हो गया है, 54। तो 54 काम अब तक हो गया है, और टोटल काम कितना है 60, तो 60 में से 54 निकालो, कितना काम रह गया है 6, ये 6 काम करेगा सी। और सी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 2 का भाग देता कि दिनों की संख्या आ जाएगी, तो 2 का भाग देने पर आ गया है 3, तो यहाँ पर 3 दिन आ गया है। टोटल काम कितने दिन में हो गया है ये हमें पूछ रहा है, तो 4 और 2 6 और 3 9, तो 9 दिन में वो काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर का। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10-15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 5 दिनों में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है। तो जो ए है, ए तो कर रहा है क्या 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। चलो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया है, मतलब लघुत्तम कितना हो गया है, 30 हो गया है। 10 का भाग 30 में दीजिए आ गया है 3, और 15 का भाग 30 में दीजिए आ गया है 2। ये क्या आई है, ए जो है ए एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है ये एक दिन में 2 काम करता है। काम कौन स्टार्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। फिर कौन काम कर रहा है, ए काम छोड़ दिया है, कौन कर रहा है फिर काम, बी काम कर रहा है। और बी कितने दिन काम कर रहा है, किया 5 दिन, तो इसके ऊपर लिख दो 5 दिन। ठीक है, चलो तो 5 दिन काम किया है, और एक दिन में कितना काम करता है बी, 2, तो कितना काम कर लिया, तो 2 से गुणा कर दो तो कितना काम कर लिया इन्होंने, 5 दूनी 10, 10 काम कर लिया है। कितना काम, टोटल काम 30 था, 10 काम कर लिया है, शेष कितना काम बचा 20, तो ये 20 काम करेगा कौन, ए प्लस बी। और ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 और 2 5, 5 काम करते हैं, तो 5 का भाग दे दो, तो कितना दिन आया, तो 5 का भाग 20 में दीजिए तो आ गया है 4 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो गया है, तो 4 और 5 9, 9 दिन में वो काम क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को ए अकेले 5 दिनों में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए जो है ये काम कर रहा है 20 दिन में, बी जो है ये काम कर रहा है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए, मतलब लघुत्तम लीजिए, कितना आ गया है 60 आ गया। 20 का भाग 60 में दीजिए आ गया है 3, और 30 का भाग 60 में दीजिए आ गया है 2। इसका मतलब क्या हुआ है, ए एक दिन में 3 काम करता है, और बी एक दिन में 2 काम करता है। काम की शुरुआत कौन कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। फिर कौन छोड़ करके चला गया काम को, बी छोड़ करके चला गया, तो कौन कर रहा है काम, ए कर रहा है। और ए कितने दिन काम किया है, 5 दिन काम किया, तो 5 दिन लिख दो ऊपर, कर दिया है। तो ए 5 दिन काम कर रहा है, और
ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा, तो इसको गुणा कर दो 3 से, तो कितना काम कर लिया है 15 काम हो गया है। टोटल काम हमारे पास कितना है 60, तो शेष कितना रहा है, तो 60 काम है, 15 काम हो गया है, तो कितना काम बचा है 45। 45 काम कौन करेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 और 2 5 काम करते हैं, तो 5 का भाग दे दो इसमें, तो कितना है 9। तो 9 दिन में ये काम कर लिया है। कितने दिन लगे टोटल, तो 9 तो ये लगे और 5 ये लगे, कितना दिन लगा 14 दिन। तो 14 दिन में ये काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास 12 क्वेश्चन है। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी अकेले 3 दिनों में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए ए जो है ए कर रहा है 10 दिन में, बी जो है ये कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया है हमारे पास 30 आ गया है। 10 का भाग 30 में दीजिए आ गया है 3, और 15 का भाग 30 में दीजिए आ गया है 2, और 30 का भाग 30 में दीजिए आ गया है 1। इसका मतलब क्या हुआ है, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और सी एक दिन में 1 काम करता है। काम कौन स्टार्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी ये कर रहे हैं। फिर काम कौन छोड़ दिया है, तो ए काम छोड़ दिया, तो बी प्लस सी काम कर रहे हैं। फिर किसने काम छोड़ दिया है इसके बाद में, सी ने छोड़, आपका बी ने छोड़ दिया है। ठीक है, बी ने छोड़ दिया तो सी करेगा। चलो अब देख लो सी जो है ये कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन। देखिए दे रखा है 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन लिख दो ऊपर। बी प्लस सी कितने दिन काम करते हैं, तो बी प्लस सी देखिए 3 दिन काम करते हैं, तो 3 दिन कर लिया है। चलो सी 3 दिन काम करता है, और सी एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 3 दिन में कितना काम कर लिया, 1 से गुणा कर दो, 3 काम हो गया है यहाँ पर। चलो बी प्लस सी 3 दिन काम करते हैं, तो 3 दिन काम करते हैं, और एक दिन में कितना काम करेंगे, काम करते हैं बी और सी, तो 2 और 1 3, 3 काम करते हैं बी प्लस सी दोनों मिलकर के एक दिन में, तो कितना काम हो गया 3 3 9, 9 काम यहाँ पर हो गया है। तो 9 और 3 12, 12 काम कंप्लीट हो गया। अब तक कितना काम है टोटल 30, तो 30 में से 12 निकालो, कितना रहा है 18 काम बचा। 18 काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 काम करते हैं, तो 6 का भाग दो ताकि दिनों की संख्या आ जाएगी, तो 6 3 18, मतलब 3 दिन आ गए हैं। तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है, तो 3 और 3 6 और 3 तिया 9, तो 9 दिन में ये क्या काम कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 13 नंबर का। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 12 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले एक दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ए जो है ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ गया है 60 आ गया है। 12 का भाग 60 में लीजिए आ गया है 5, और 15 का भाग 60 में लीजिए आ गया है 4, और 30 का भाग 60 में लीजिए आ गया है 2। इसका मतलब क्या हुआ है, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। काम की शुरुआत कौन कर रहे हैं, काम की शुरुआत कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कर रहे हैं। फिर क्या हुआ है, एक काम छोड़ दिया है, तो कौन काम करेंगे बी प्लस सी। फिर किसने काम छोड़ दिया है, सी ने छोड़ दिया है, तो कौन काम करेगा बी। अब देख लीजिए जो आपका 2 दिनों के बाद सी क्या कर देता है, काम को छोड़ देता है। तो ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन काम किए, 2 दिन काम किए हैं। कितने दिन काम किए हैं, 2 दिन। शेष काम को बी एक दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन काम करता है कौन, बी। ठीक है, चलो हम इसको अब क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है ये काम करते हैं क्या, 2 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 2 दिन का। तो ये हम निकाल लेते हैं, एक मिनट रुकिए, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है कुछ।
हाँ जी, देखिए इस तरफ। तो इस तरफ देखिए, ये हमें थोड़ा यहाँ पर ये कर दिया है, ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बी कितने दिन काम कर रहा है? एक दिन काम कर रहा है। फिर 2 दिन काम कौन कर रहे हैं? बी और सी, तो 2 दिन लिख दो यहां पर। 2 दिन कर रहे हैं बी प्लस सी। तो एक दिन काम करता है बी, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। तो 4 से गुणा कर दो, टोटल काम कितना हो गया है? 4 काम हो गया है। बी प्लस सी 2 दिन काम करते हैं, और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 4 और 2 6, 6 काम करते हैं, तो 6। तो टोटल काम कितना हो गया है? 12। तो अब तक काम कितना हो गया? तो 12 और 4 16 काम हो गया अब तक, और टोटल काम कितना है? 60 काम है। तो 16 निकालो किसमें से? 60 में से। तो कितना आ गया है हमारे पास? 44 काम आ गया है। ये 44 काम कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ठीक है। चलो, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं एक दिन में? तो 5 और 4 9, और 9 2 11। तो 11 का भाग दीजिए इसमें, तो कितना आया है? 4 दिन। तो ये आया है 4 दिन यहां पर। चलो, टोटल काम कितने दिन में हो गया? तो 4 और 2 6 1 7, 7 दिन में ये काम कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर का। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 15 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 4 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी अकेले 2 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए, ए जो कर रहा है ये कर रहा है 15 दिन में, बी जो कर रहा है ये कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए, मतलब लघुत्तम लीजिए, कितना आ गया है? 60। 15 का भाग 60 में लीजिए, आ गया है 4। और 20 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 3। और 30 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 2। इसका मतलब क्या हुआ? ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और सी एक दिन में 2 काम करता है। काम की शुरुआत कौन कर रहे हैं? काम की शुरुआत कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये कर रहे हैं। फिर काम छोड़ करके कौन चला गया? ए। तो कौन करेंगे? बी प्लस सी। इसके बाद में काम किसने छोड़ दिया है? फिर छोड़ दिया है काम बी ने काम छोड़ दिया, तो कौन करेगा? सी करेगा, ठीक है। सी कितने दिन काम कर रहा है? देखिए, 2 दिन काम कर रहा है, तो 2 दिन कर रहा है काम। बी प्लस सी कितना दिन काम कर रहे हैं? देखिए, 4 दिन काम कर रहे हैं, तो 4 दिन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं? अब हम काम करते हैं कि यहां पर जो 2 दिन काम कर रहा है सी, और सी एक दिन कितना काम करता है? 2। तो 2 से गुणा कर दो, तो टोटल काम कितना कर लिया है? 2 दूनी 4। बी और सी 4 दिन काम कर रहे हैं, और बी और सी एक दिन कितना काम करते हैं? तो 3 और 2 5, 5 काम करते हैं। तो 5 से गुणा करो, कितना काम हो गया? 4 5 20। अब तक कितना काम हो गया? तो 20 और 4 24 काम हो गया है अब तक। टोटल काम कितना है? 60 काम है। तो कितना बचा है? तो 60 में से 24 निकाल देंगे, तो हमारे पास 6 बच 6, और ये 3 36 काम रहा है। कितना काम रहा है? 36। हम क्या करेंगे? दिन निकालेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इस 36 काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों? ए प्लस बी प्लस सी। तो 4 और 3 7, और 2 9। 9 का भाग दे दो, 9 चौके 36। तो 4 दिन में ये इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल काम कितने दिन में हुआ है? तो 4 और 4 8, 2 10। 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 15 नंबर का। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, उसके कुछ दिनों बाद सी काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले 2 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो हमें पूछा है काम जो है ये कितने दिनों में समाप्त होगा, ये हमें बताना है। तो जो है ए है ये कितने 10 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 20 दिन में, और सी क्या कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लीजिए, 10 20 और 30 का आ गया है हमारे पास 60। 10 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 10। और 20 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 3। और 30 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 2। ये क्या आया है? ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। काम की शुरुआत कौन कर रहे हैं? काम की शुरुआत कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद में कौन छोड़ करके चला गया काम को? ए। तो कौन करेंगे? बी प्लस सी। फिर कौन छोड़ करके चला गया काम को? सी। तो कौन काम करेगा? बी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास
जो है 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है। तो 4 दिन काम कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, 4 दिन काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। और 2 दिन काम कौन कर रहा है? देखिए 2 दिन काम कर रहा है आपका बी, तो ऊपर लिख दो 2 दिन काम ये कर रहा है। चलो 4 दिन काम कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 से गुणा कर दो तो टोटल काम कितना हो गया? 11 चौक 44 काम हो गया है। बी 2 दिन काम करता है, एक दिन में बी कितना काम करता है? 3, तो टोटल काम कितना हो गया है? तो 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 काम कर लिया है। अब तक कितना काम हो चुका है? तो 44 और 6 50, 50 काम अब तक हो चुका है। टोटल काम कितना था? 60, तो 60 में से 50 निकाल दो, कितना बचा? 10, 10 काम करेंगे बी प्लस सी। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 3 और 2 5, 5 काम करते हैं एक दिन में। तो 5 का भाग दो ताकि दिनों की संख्या जाएगी, तो 5 दूनी 10, 2 दिन आ गए हैं। तो टोटल काम कितने दिन में हो गया है? तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 दिन में काम कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 15 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे हमारी जिम्मेदारी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी प्रकार से क्लास चलती रहेगी फ्री, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपका मैथ में आपको धुरंधर बना कर रहेंगे, आपकी कैलकुलेशन को अच्छे से तैयार कर देंगे, वो आपको एग्जाम में लड़ने के लिए तैयार कर देंगे। फिर आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप छोटा से लेकर के बड़ा तक का एग्जाम दीजिए, सब हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास